नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा मैंने आप सभी साथियों को कहा था कि पशु प्रेचर भर्ती के दौरान या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो 5 या 7 मिनट के लिए आपके शॉर्ट वीडियो अवेलेबल होंगे करंट जीके के। सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस 5 या 10 मिनट के अंदर आपके जैसा थंबनेल में आप देख पा रहे हो, विभिन्न अकादमियों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के कुलपति और ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान के संदर्भ में जो एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस क्लास को देखना शुरू कर रहा है उससे पहले इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि करंट के मामले में ऐसे प्रश्न फटाफट से एग्जाम पॉइंट में पूछ लिए जाते हैं। यानी कौन सा भी एग्जाम हो जहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाते हैं अध्यक्षों के बारे में, जैसे अभी हाल ही में जो नौ और जो अकादमियों के अंदर नियुक्त किए गए अध्यक्ष हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन से, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे राजस्थान ललित कला अकादमी, इनके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। राजस्थान ललित कला अकादमी है कहां पर, इसकी स्थापना कब हुई, लेकिन अभी करंट का मुद्दा है तो अब हमें यह ध्यान होना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष है लक्ष्मण व्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तब आपका उत्तर होगा लक्ष्मण व्यास। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, इसका अध्यक्ष कौन है, तो इकराम राजस्थानी है। अगर आपके इसके बारे में पूछा जाता है तब आपका उत्तर होगा इकराम राजस्थानी। ये सभी नोट कर लें, क्योंकि यहां से प्रश्न सीधा सा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा करंट के संदर्भ में। अध्यक्ष राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी सबसे महत्वपूर्ण है। इसका जो अध्यक्ष जिनको नियुक्त किया गया था उनका नाम था शिवराज छंगाणी। ध्यान रखना, शिवराज छंगाणी छंगाणी। तो ये प्रमुख प्रमुख अध्यक्ष है जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद अध्यक्ष जैसे राजस्थान संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सरोज कोचर को, डॉक्टर सरोज कोचर, सरोज कोचर। इनको नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं ये सबसे महत्वपूर्ण होंगे आप सभी साथियों के लिए। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है बिनाका मालू। हालांकि एक मालू जी आप सभी साथी जानते ही हो, जिन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर अपनी जो लोक गीतों के माध्यम से अपनी शानदार छवि बनाई थी। मालू जी जोरू वाले जो हम गाने सुनते हैं ना, वीणा म्यूजिक के, तो मालू जी उनका नाम आप सभी साथियों ने सुना ही होगा। उसके अलावा राजस्थान उर्दू अकादमी के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है, हुसैन रजा खान। हुसैन रजा खान, जिनको राजस्थान उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी सबसे महत्वपूर्ण है, दुल्लाराम सारण, दुल्लाराम सारण। तो दुल्लाराम सारण को राजस्थानी या राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे हम चर्चा करते हैं कि हाल ही में नियुक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति किन किन को नियुक्त किया गया है। जो विश्वविद्यालयों के अंदर प्रमुख प्रमुख रूप से जो कुलपति है, उसके अंदर सबसे पहले करंट का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में रहा था, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया, तो जामडोली जयपुर के अंदर खोला गया था। प्रोफेसर देव स्वरूप, प्रोफेसर देव स्वरूप इसके वर्तमान में कुलपति हैं। और करंट का मुद्दे में यह प्रश्न आया था कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया था, तो जामडोली के अंदर खोला गया था। फिर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जो कुलपति हैं, वो कुलपति किनको नियुक्त किया गया था, तो सुधीर भंडारी। ध्यान रखना, किसको नियुक्त किया गया था, सुधीर भंडारी को नियुक्त किया गया था। नोट करते रहिएगा, 5-7 मिनट का वीडियो है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा वाला है, उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है अभय कुमार व्यास। क्या नाम है उनका, अभय कुमार व्यास। उनको अभय कुमार व्यास को वर्तमान में अध्यक्ष नहीं सॉरी कुलपति इनको नियुक्त किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय देखो, एक तो जयपुर के अंदर है, एक कोटा के अंदर है। जो कृषि विश्वविद्यालय नहीं सॉरी ये जोधपुर के अंदर है, एक ध्यान रखना, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। जो कृषि विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है बगदा राम चौधरी। जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति का नाम है बगदा राम चौधरी, कुलपति सॉरी, अध्यक्ष नाम आ रहे हैं, कुलपति है, ध्यान रखना, वर्तमान के अंदर कुलपति। तो बगदाराम चौधरी एक कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंदर है और एक कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, प्रमुख रूप से ध्यान रखना। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर वाला है, उसके अध्यक्ष है कुलपति है अरुण कुमार, अरुण कुमार। अरुण कुमार को इनका क्या नियुक्त किया गया है, कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में नियुक्त है ये महाराणा प्रताप, प्रताप का नाम आते ही हमें पता होगा उदयपुर, तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये उदयपुर के अंदर है। यहाँ के जो कुलपति हैं वो डॉक्टर अजीत कुमार हैं। कौन है, डॉक्टर अजीत कुमार को हाल ही में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहां पर है, तो पहली बात आपको यह भी पता होना चाहिए है कहां पर, तब आपका उत्तर होगा जोधपुर। प्रदीप कुमार प्रजापति को इनके क्या किए गए हैं, प्रदीप कुमार प्रजापति, ये इस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं, आगे वाले विश्वविद्यालयों पर चर्चा करते हैं। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय जो कोटा के अंदर है, ये इसके जो कुलपति हैं उसकी कुलपति किसे नियुक्त किया गया, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा वाला। तो कोटा के जो कैलाश सोडानी,
जिस कुलपति का नाम है उनका नाम क्या है? कैलाश सोडानी। सोडानी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, ध्यान रखना कौन सा है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर वाला, जिसके वर्तमान में कुलपति कौन है? बलराज सिंह है। कौन है? बलराज सिंह। बलराज सिंह है। फिर उसके बाद आगे जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है हरिदेव जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय। एग्जाम में पूछ भी लिया था, है कहां पर? हरिदेव जोशी पत्रकारिता के बारे में पूछा गया था एग्जाम में कि हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है। सुधीर राजीव, प्रोफेसर सुधीर राजीव, ध्यान रखना। इसके जो कुलपति हैं वो कौन है? सुधीर राजीव है। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर स्थित है। इसके वर्तमान के अंदर जो कुलपति है वो कौन है? संतोष कुमार सिंह है। संतोष कुमार सिंह, पुरुष से, ध्यान रखना। संतोष कुमार, कहीं महिला समझ लो तो संतोष कुमार सिंह है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभी को पता है, उदयपुर के अंदर है। उनके वर्तमान के अंदर जो कुलपति नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा, सुनीता मिश्रा को वर्तमान में इनका क्या किया गया? कुलपति नियुक्त किया गया था। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहां के जो कुलपति नियुक्त किए गए थे उनका नाम था केशव सिंह ठाकुर। केशव सिंह ठाकुर। एक एक व्यक्ति को याद रख लेना प्रमुख रूप से, क्योंकि कुलपति पीछे एक बार पूछ लिया गया था किस विश्वविद्यालय के। तो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर वाले के कुलपति कौन है? ये तो सभी को पता है, मनोज दीक्षित है। मनोज दीक्षित पीछे चर्चा में भी तो रहे थे, है ना? तो मनोज दीक्षित हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडरों के अंदर, राज्य के अंदर जो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर है, रूमा देवी किसकी है? तो राजीविका की है। रूमा देवी किसकी है? राजीविका। राजीविका कहां से है? बाड़मेर से। रूमा देवी ने महिलाओं के मामले में बहुत अव्वल स्थान प्राप्त किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवनी लेखरा है, आप सभी को पता है। अवनी लेखरा किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। T111 की सावक गुरुजी ए की है। T111 के सावक यानी 111 का जगह सावक है वर्तमान में, जी अवनी, चिरायु, चिरंजीवी जिनके नाम रखे गए थे। ये शेरनियों से संबंध जो जन्म दिए थे सावकों ने, तो वो ध्यान रखना। अवनी, चिरायु और चिरंजीवी उनके नाम रखे गए थे। अवनी, चिरायु, चिरंजीवी। फिर प्रिया सिंह जो बॉडी बिल्डर थी, इनको जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का बनाया गया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता 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 विभाग का इनको क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगर इनके नाम याद रखो, T111 जो 3 सावक थे तो उसके आप नाम भी याद रख सकते हो। चिरायु, चिरंजीवी, चिरंजीवी, और एक आपका जो बचता है प्रमुख रूप से वो कौन हो जाएंगे? अवनी। अवनी, चिरायु और चिरंजीवी, ये T111 सावकों के क्या थे? नाम थे। तो इनसे संबंधित आपके एग्जामों पॉइंट से महत्वपूर्ण है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, तैयारी कर लो। टेलीग्राम के ऊपर आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सभी साथी पीडीएफ के लिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम भी। और फिर मिलते हैं करंट के मुद्दे में। आपके 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो में आपकी सारी चीज़ें क्लियर करवाता रहूँगा, आप इनको नोट करते रहिएगा। आपका प्यार स्नेह ऐसा बना रहे। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।